अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम किसी मसले में फंस जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि पहले इस मसले को हल कर लें, फिर जो वक्त बचेगा उस वक्त को निकाल के हम दोस्तों को भी मिल लेंगे, फैमिली को भी टाइम दे लेंगे और लोगों को भी मिल लेंगे, लेकिन पहले मसाइल को हल कर लें। तो एक बात आज जान लें कि ज़िंदगी में मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कभी किसी प्रॉब्लम को रीज़न ना बनने दें इस चीज़ का कि आप किसी को मिले नहीं। याद रखें, बच्चे बड़े हो जाते हैं, दोस्त जैसे भी हों आखिर दूर चले जाते हैं, और आपके जो बच्चे हैं वो जब बड़े हो जाते हैं उनकी अपनी शख्सियत बन जाती है, उनके अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर उन बच्चों को ये एहसास नहीं होता कि माँ बाप दुनिया से जाने वाले हैं। तो ज़िंदगी में अहम मसाइल का हल करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटी, आपकी ज़िंदगी का इस वक्त का मसला नहीं होना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो लोग होने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हैं, क्योंकि मसाइल हल नहीं होंगे लेकिन वो दूर चले जाएंगे, और एहसास तब होता है जब कोई जा चुका होता है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको चौधरी साहब के घर ले चलते हैं और देखते हैं चौधरी साहब क्या कर रहे हैं। पहली गल तो यह है कि काका तू हमेशा डेरा कहना हुन्ना, आज तू मेरे घर बड़ा आया। नाले हरून एक गल दी समझ नहीं आई जी जी, आ किन्नी देर हो गई है बत्ती गई है, कहते साडे मुल्क च बत्ती बहुत है, सवेर दी है नहीं थे। इस मुल्क में चौधरी साहब पैसा है, टैक्स नहीं है। इस मुल्क में हर चीज मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो बिजली भी पूरी है, बल्कि ज्यादा है, लेकिन कोई निजाम नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो फिर पहले मैं मीटर कटवा के निजाम तब्दील करा। चौधरी साहब, बिजली का बिल कितना आता है? बिल तो मेरा आ जाता को 60,000 70,000। आप अकेले तो रहते हैं, एक एसी चलता होगा, इतना बिल क्यों आता है आपका? थोड़ा सवाल जड़ा बैलेट है, लेकिन मेरे कमरे च लगे 2 AC 1.5 टन दे। अच्छा, ते दिने चलदा एक तो रात ਨੂੰ, फिर दोनों चलते हैं। रात को 2 AC चलते हैं, क्यों? जरा तेने पता है भी रात ਨੂੰ अच्छा डांस करते हैं तो जरा डांस, फिर पसीना। चौधरी तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आ रही, लाइट जरा अपनी तरफ करो। मैनू तो हुण भी दिस रही है। लाइट आ गई। आ लो लाइट आ गई, इधर नहीं आई है जे। अब हमारी तो लाइट आ रही है, उसके बावजूद इतनी गर्मी है। एक कदे आओ इथे पिंड, थानू जरा चक्कर चुक्कर लवाइए। आपके गांव में इस वक्त टेम्परेचर क्या है? क्योंकि आजकल हमारे इलाके में तो टेम्परेचर 46-45 के करीब है। आ जड़ा अल्लाह माफ करे शहरों दे विच भाई 45 46 ते फलाना ते तो आपके गांव में कितना होता है? साडे पिंड दे विच बहुत ज्यादा होवे 43। तो यार ये कम थोड़ी है, 43 में तो झुलस जाता आदमी। ते 46 नालों 3 घट नहीं है। अच्छा, इतनी सख्त गर्मी में आप अपने आप को ठंडा कैसे रखते हैं? तुख मलंगा पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, या रात को नहर पे चले जाते होंगे? और तो तेनू की मसला तेरी तकलीफ पता नहीं क्यों नहीं दूर होंदी भी रात में उठ के मैंने ओए अपना ट्यूबवेल है सोच थले सट्टी दा ट्यूबवेल पड़ गई। ये रखे को क्या हो गया आज? तेनू हजूर बहुत गंदी लत पै गई है। किस चीज की? हर वेले गाने सुनदा रहंदा, सिर हलाई जांदा, नच्ची जांदा। ओए इसको उतारो, उतारो इसको। कहंदे ला इनू ला। तू मिले कदी कदी सबब की। चौधरी साहब, मैं ना फिल्मां वेखणियां शुरू कीतियां जी। अच्छा, ते ओदे च ना हीरो हीरोइन हुंदे आ जी, हाँ हुंदे आ ते कोई कल्ला नहीं बंदा हुंदा। बेशक। ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਾਪਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਲਾਪਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਹੋ ਜਾਓ, घर च रौनक लग जूगी। बात वो देखें सही कर रहा है, पीछे अपनी तस्वीर देखें, उसमें आप पर इतना ग्लो है, अब आप मुरझा गए हैं, शादी कर लें शादी। चौधरी साहब, चौधरी साहब तुसी मान जो ना, ते मैं विचोला बाहर बिठाया जे, हुणे लैके आउणा। गल ये है भी तुसी तुम ही जिद करी जाना, सारे जिद करी जाते हैं। सारे तो नहीं जिद, मैं जी पहली बार आख्या तुहानू। काका तेन समझ नहीं आ रही, वो भी सारे कह रहे हैं, नाले तू आ तो तू गल छड़दा ही नहीं। मैं तो अद्धी जुबान नहीं किया। गल ये है भी हरून बिल्कुल हुण दिल नहीं करता, वो मर गई है बेचारी, मैं जिंदगी ओदे नाम लाती है। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है भी मैं ब्याह करा। किथे विचोला? अब विचोलिया
अस्सलामुअलैकुम चौधरी साहब, भाग लगे रहन, जनाब दा रुतबा बुलंद होवे जनाब, अल्लाह तुहानू बहुता देवे, अल्लाह हवेलियां बसदियां रहन जनाब। अस ते तुहानू सलाम करन आए जनाबे अली। ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵਿਚੋਲਿਆ? जिद्दां आईदा उस तरह ही तुहाडे कोल जनाब मुश्किल वेले नाल ही आईदा जी। ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾ। लो जनाब चौधरी साहब, असी तुहाडी हवेली च रौनक लाउण आए जनाब। ਰੌਣਕ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਪੰਗੂੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ? चौधरी साहब रखे ने मेरे नाल सरसरी जी गल कीती सी, ਹਾਂ ਹਾਂ कोई है रिश्ता? ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ मेरा मतलब ये सी चौधरी साहब कि तुहाडी नज़र कोई रिश्ता है, नहीं तो मैं दसां। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚੋਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। अच्छा चौधरी साहब मैं फिर चलदा जी, नहीं ब्याह करना ਉਹ ते। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। रिश्ता है चौधरी साहब। ਹਾਂਜੀ चौधरी साहब ये 745 ਚੱਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ 745 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਾ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਓਏ ਵਿਚੋਲਿਆ ਚੱਲ ਇਥੋਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ 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 ਨਿਕਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਾਕਾ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਬਿਠਾ। ਵੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਬਿਸਮਿल्लाह। ਮਾਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਿਲ ਰਹਾ। और मासी तबीयत ठीक है? ਦਾਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। राजी किसी चीज की कमी तो नहीं? ਹਾਏ ਕਮੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤ। अच्छा ਹਾਏ हारून अल्लाह जानदा। ये दो तीन मेरिया मासियां। जी हमने एक देखी थी लास्ट टाइम। हाँ मैं जिंदगी भर इन्हां नूं अपनियां मावां समझिया बिल्कुल। और कदी इन्हां नूं किसी चीज की कमी नहीं आउण दित्ती। वाह। रखे दी ड्यूटी लाई है। अच्छा क्या करता है? ये सवेरे सरगी वेले उठदा, 2 बकरे जेबा करदा, आहा वो बकरियां दा गोश्त बना के इन्हां दे घरां 'च देना। वाह, मक्खन दुध दही शक्कर हर चीज, अरे वाह। चौलां तक टाइम नाल इन्हां दे घर 'च आ हुण गंदम लत्ती है जी जी। गंदम इन्हां दे घर पहुंचाई है, अंब मासियां दे घर रुलदा फिरदा। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੇ वो ਤੁਹਾਡੀ। फड़गा होगा हो। ਆ ਗਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਮਨੂਸ। ਹਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਮਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। आजा मां मेरी आजा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह। ਕੀ ਹਾਲ ਈ ਪੁੱਤ? अल्लाह दा शुक्र मासी तू सुना। ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ। ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਆ? मासी मैनू मिलन आई है, मेरा वैक्स करना आई है। ਠੀਕ ਆ? अल्लाह दा शुक्र है। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ? ले कुर्सी चक इथे ਏ ए इथे रख थोड़ा या उधर नु कर बस आजा मासी। ਏ एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी एक और मासी थी पिछली बार जो आई थी, हाँ जी। वो खाला कहाँ है आपकी? वो ताप अल्लाह दी रहमत हो गई है। माशाल्लाह। इस ओ हेलो हेलो गल पूरी सुनी दी हुंदी है जी। ओदे गुर्दे जे विच पत्थरी सी, कबल ज वक्त पता लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मावा मेरियां आईयां, ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। रोटी पानी कोई मजेदार, उथों हवेली च फड़ कुकड़ दे सी, ਅੱਛਾ ਜੀ। उन जिबा कर तक कुकड़ बना था। आहा ਆਏ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਫੋਲਾਂ? की होया की है? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਅੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ। ਕੌਣ? ਤੂੰ ਕਰਾਉਣੀ? ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਹਾ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੂਣ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ओह ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਤੋਂ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੀ किसे ही सुना दे ओ मेरी गल तो सुन लो। ਰੂਣ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वैसे हरून जी। खुदा दी कसम मैनूं लगदा भी इन्हां दोनां दे घर च मेरे कोलों जादू हो गया। अरे इस उम्र में भी आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं? अच्छा तू एक नरम दिल आदमी है, अज दा दिन तू उत्थे ड्यूटी नहीं दे सकदा?
अच्छा देखो, माओ की जो गालियां होती हैं, उनकी डांट होती है, उनके जूते होते हैं, ये तो जिंदगी सवार देते हैं, निखार देते हैं। और वो तो- ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। क्या? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਮਲ ਬਾਬਾ। अच्छा, ਆ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਮਲ ਬਾਬੇ ये ਜਿਹੜੇ ਆ। जाली जाली बने होते हैं ज्यादा। ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਾਲਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਬਾ। ਸਲਾਮ ਮਾਸੀ ਜੀਰਾ, ਸਲਾਮ ਮਾਸੀ ਮੀਰਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਚੱਲ। ਨਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। क्या करने वाले हैं वो? ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਜੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਚੌਧਰਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। क्या मतलब? ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪੁੱਤ, ਵੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ। जाली है, नजर आ रहा है जाली है ये। ਜੇ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? कौन सा काम किया इसने आज तक? ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਏ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਵੀ ਹੋਵੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨਾ ਚੜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜੇ? ਆ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜੇ? ਵੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। आहा, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਕੈਨਿਕ। अच्छा। ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ। उसमें बाबा जी का क्या कमाल है, वो तो मैकेनिक ने चढ़ाया। ਮਕੈਨਿਕ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਾਦੂ ਆ, ਹੈ ਜਾਦੂ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਾਦੂ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਆਹੋ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹੋ। ਜਾਦੂ ਆ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਨੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ। ਜਾਦੂ ਆ। ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਜਾਦੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਜਾਦੂ ਆ। पहले सौंप तो लगा लो यार। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਸਾਫ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਦਾ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਪੈਪਰ ਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਫੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਫੱਡੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਣਾ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੋ। ना 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 ना, रुको रुको। ओ ना ना। ਹਾਏ ਹੁਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਜੂਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ? ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਮਾਲ। बाबा जी आपने ये जॉगर्स पहने हुए? ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਲਿਆਓ ਦਿਓ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਲੈ ਪੋਤਾ ਦੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਟੀ। ਅੱਗੇ ਰੱਖ। खाला जी आप इधर खाना खा रही हो और घर में हमने खाना नहीं बनाया। ये कौन है जी? ਆ ਮੇਰੀ ਨੋਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਕੀ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ओहो भाईजान इसने हमें गोश्त सब्जी पकड़ाई ही नहीं अभी तक। मेरे घर में भी खाना नहीं बना। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਓਏ, ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਵਾਹ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। तो बचाना भूल गए तुम? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। हाँ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਉਮਰਿਆ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। अम्मी जी आपने बाबा जी को बताया नहीं कि हमारी छत पे रोज सीढ़ी किसी ने फेंकी होती है? ਪਿੱਟੀਆਂ ਪੋਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟੀਆਂ। ਜਾਦੂ ਹੈ। भाईजान 1 हफ्ता हो गया है, हमने सो के नहीं देखा।
हाँ नहीं होता तेरी अखां दस रही हैं ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਜਾਦੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਕੜ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀ ਬੰਦਾ 12,33,000 ਰੁਪਇਆ लगेगा बाबा तू जादू करन लगा या बाहर लेके चला ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣੇ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ ਪੁੱਤ मैं भी दे दूंगी मैं भी दे दूंगी ਉਹ ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਥੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਮਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਰੱਖਿਆ इधर आ अल्लाह करना तो टूटियां जियां ये सारी दीवार गंदी कर दी उसने। हाँ ये लिफाफों में क्या है? ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ये गोश्त तू रोज इदां देन जाना ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ये लिफाफे कमाਉਂਦਾ ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਏ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਓਏ ਤੇਰਾ लो ਬੇੜਾ जी ये था जी ये था सिरी भी ये फेंक आता है और ये छींटे भी जो अभी दीवार पे गिरे हैं इस तरह ये गिराता है। जादू ਜਾਦੂ बच्चा पूछ रहे थे ना जॉगर किस लिए पहने हैं ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਲੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਲੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਉੱਠ ਫਿਰ लो जी चौधरी साहब लेटने लगे हैं मार खाने की। ਏ लेटे ना ਅੱਜ ਨਹੀਂ वजह ये जोर से मारती है। नहीं तो आपको लेटना तो पड़ेगा, गलती आपकी है। ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਐਸ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा हुण थोड़ा जिहा ना चौधरी साहब मैं फिल्मां देखणियां शुरू कीतियां ने, गाने सुनने शुरू कीते ने। चौधरी साहब तुसीं कल्ले मैनूं चंगे नहीं लगदे, हुण विआह कर लओ। इधर अच्छा वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक में हमारे पास एसी और कूलर दोनों आए हैं, आपस में लड़ पड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूं। आइए उनका झगड़ा खत्म कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आप कूलर हैं डेफिनेटली। नजर नहीं आਉਂਦਾ जी जी आप ये ना भी पहनते तो आप तो कूलर ही। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਰ ਇਹ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ अच्छा आप जो हैं आप एसी है ਜੀ और इस वक्त कितने पे चल रहे हैं आप? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਠੰਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा कूलर साहब झगड़ा किस बात पे हुआ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ बहुत, अब तो डबल हो गई है प्राइसेस और मैं सुन रहा हूँ कि आगे जो बजट आ रहा है उसके बाद शायद और बढ़ जाए इसकी। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੈ नहीं ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ हाँ ये बात ठीक है कि लोअर मिडिल क्लास की पहुंच में कूलर है, ये बात ठीक है। इसी का एक और मसला है कि इसकी गैस भी निकल जाती है तो उसका भी इशू है ਉਹ ਗੈਸ ਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ यार तुम महंगे बहुत हो, हाँ जी। दूसरा तुम्हारा खर्चा बहुत है यार। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਬੜਾ ਜੀ कैसे? ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਘੇਰਦਾ 2 ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਜਾਓ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੂੰ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਲੇਂਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ अच्छा अरुण साहब इन्वर्टर तो देखें पूरा साल काम आएगा, सर्दियों में भी गर्मी में। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ कूलर को क्या है, मतलब कूलर आपके सिर्फ 2 से 3 महीने में आपका साथ देगा। ਕਿਉਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ जी ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਰ ਵੈਸੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਈਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਾ ਐ ਨੂੰ ਰੇੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇਹਦੀ अच्छा तो ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੂਲਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ लेकिन हारून सर मुझे लगता है कि एसी ज्यादा बेहतर है कूलर से क्योंकि अच्छा। कूलर लाइट जाती है तो कूलिंग ले जाता है अपने साथ। ठीक है। लेकिन एसी नहीं लेता। हाँ ये तो है कि जब एसी आप चलाएं एसी तो कोई दे रहा आपकी कूलिंग पे बरकरार कूलर एक ऐसी चीज है कि उसकी एसी है तो जब वो नहीं रहती है तो हमारे यहाँ रहती है कूलर की आवाज बहुत इरिटेट करती है। ਹਾਂ क्या क्यों वो तो बहुत इरिटेट करती है
क्यों ऐद के ना गुलाम अली कूलर लो आप। अच्छा कूलर तुम्हें कैसा लगता है कि उस पे लोग बहुत जान छिड़कते हैं और तुम पे कोई मुंह भी नहीं लगाता? नहीं अब भी आप अगर रेशो निकालें तो मैं ज्यादा सेलेबल हूँ। हाँ ये बात सही है, ज्यादा तो कूलर ही बिकते हैं। हाँ। लेकिन कूलर का एक और मसला होता है, घर में अगर लकड़ी का फर्नीचर हो या लकड़ी का सामान हो तो इसमें से नमी निकलती है, जी। वो खराब हो जाती है, दरवाजे बंद नहीं होते, उनमें से आवाजें आती हाँ हैं, जी। सारा जो है वो नमी जो है वो फैल जाती है, हर चीज में पहुंच जाती है, किचन के जो बर्तन है उनके अंदर तक से स्मेल आती है। नहीं मैं कि पाइप ला के गलियां च मल्ले छिड़का करता फिरता। नहीं तुम से नमी निकलती है ना। ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੂਲਰ ਦਾ ਇਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। कैसे? ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਬ ਵੀ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा हो जाते हैं वैसे। ਹਾਂਜੀ वो ਸਰ। कैसे? उसका एक खास का फ्रेम निकालें, अच्छा। उसमें बर्फ के कौले डालें और वो ठंडी हवा भी देगा, उसी में आम भी ठंडे कर लें। वो लेकिन ये खुशबू भी गलती ना आम किते मेरे अंदर ना छोड़ देना, मैं 6-5 चूप जाने हैं। ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਆ? ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਪਲਾਸ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ वाकई ये होता है ਇਹ ਤਾਂ वैसे। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦਾ ਬਟਨ ਛੇੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। तेरी की औकात है, बच्चा तेरा रिमोट लुका ले तो सारी रात नहीं चलता। वाकई वैसे ही बात। हाँ, करके साहब, ये हारून साहब एसी की गैस भी तो निकल जाती है, ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम होता जी हाँ, गैस का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जो पाइप्स लगाए जाते हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में ना असल में उस कारीगर को अच्छा कारीगर समझा जाता है जो आपको सबसे कम रेट दे इंस्टॉलेशन का, कि मैं जी इतने में ही कर दूंगा। तो वो पाइप इस कदर घटिया और बारीक लगाते हैं कि वो बड़ी जल्दी लीक कर जाता है। अच्छा आपको जब चलाएं तो आप कई दफा यूं ताड़ते रहते हैं सबको, ਆਹੋ वो क्या करते हैं आप? सर रिवॉल्व ना करो, ये तो मर्द बैठे उधर फिक्स कर दियो। ਕੂਲਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ? कूलर भाई मैं तेरी मासी मोटर ना वे। एसी और कूलर का झगड़ा नहीं खत्म होगा, हम ऑडियंस के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैफ अली खान है और मैं गज़ल सुनाऊंगा तरन्नुम में। अरे वाह सर, अता करें। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, वाह। शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे आपसे। अरे वाह 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 वाह। हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। अरे वाह वाह वाह। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें ज़ौक़ था। आपके वास्ते हमने ये भी किया, मिलने जुलने लगे आने जाने लगे आपसे। वाह वाह वाह। बहुत प्यारा है, बहुत अलग आया आपने। भाई आप अंदाजा करें आपने कितना अच्छा गाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें भी आपको दाद दे रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फिज़ान है, मैं उकाड़ा से आया हूँ। जी फैजान भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आज का जो वक़्त है ये बहुत तेज़ है, इसमें जो आम आदमी है उसको कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं? यार ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिसका कोई एक बड़ा सिंपल सा आंसर हो कि कामयाब होने के लिए क्या दरकार है। देखिए कोई भी फील्ड है, कोई भी चीज़ है, कोई भी पैशन, कोई भी शौक़, कुछ भी है, आपको सिर्फ काम करना शुरू करना है और उसको सीखते जाना है। आप एक बात अपने जहन में रखें, ऐसा कोई दिन ज़िंदगी में नहीं आएगा कि आप तैयार हो जाएं किसी काम के लिए, सब कुछ सीख लें, सब कुछ पढ़ लें, फिर उस काम में आएँ। ऐसा कभी नहीं होगा। मैदान में उतर जाएं, किसी काम को छोटा ना समझें, किसी काम को बुरा ना समझें, कोई काम अपनी शान से गिरा हुआ ना समझें। हलाल काम होना चाहिए, जायज़ काम होना चाहिए, हर काम करते चले जाओ। ज़िंदगी में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वो काम है जिस काम में अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देगा, मुझे मेरा खुदा मुझे बरतरी देगा इसमें, और फिर उसी में इल्म भी हासिल करते जाओ। बट असल बात यह है कि लोगों की बातें ना सुनो कि ये किसी ने नहीं किया, उसे को मैं करके दिखाऊंगा। इंसान को कई साल लगते हैं पहली बार कोई काम करने में, और दुनिया तुम्हें रोकेगी कि पहली बार कुछ ना हो, दूसरी बार हो जाए।
लोग कहते हैं कि यार ये पहले तो कभी किसी ने नहीं किया, तो पहले किसी ने वो करना है, फिर ही तो मिसाल बननी है दूसरी बार की। लगे रहो पैशन के साथ, तवक्कल के साथ, और तुम्हें यकीन हो कि जिसने मुझे मंजिल देनी है हर मंजिल उसके हाथ में है, वो जब चाहे मुझे दे सकता है। लगे रहो अपनी साफ नीयत के साथ, मैदान में उतर जाओ, आस्तीने चढ़ा लो, अल्लाह ताला कामयाबी दे। वाह नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा, बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा, बजट में ना देना कोई भारी सजा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक में हमारे पास आई हैं चुन्नी बेगम और साथ में लजीज मियां हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आज कौन सी कवाली हमारे लिए लेकर आए। जी आप लोग जानते होंगे कि कुछ अरसे में बजट आने वाला है। जी कुछ दिनों में ही आने वाला है। उसी के पेश नजर कुछ लेके आए हैं आपके लिए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि बजट से कौम को बहुत उम्मीदें होती हैं। अच्छा, हम कौम ऐसे उम्मीदें लगा के रखते हैं जैसे बजट हमारी जेब में आना है। अच्छा नहीं, लेकिन बजट में ये तो हो जाता ना, एक चीज तय हो जाती है अगले पूरे साल में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अच्छा, सुन के अच्छा लगा। बात यह है कि कोई भी मरीज हो, अगर उसको आराम नहीं आ रहा तो आप क्या करते हैं, दवा बदल के देखते हैं। अगर दवा बदलने से भी आराम नहीं आ रहा, आप हकीम या तबीब या डॉक्टर बदल के देखते हैं। तो पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, कहा यह जाता है आमतौर पर कि अभी उम्र ही क्या है, 70-75 साल का मुल्क है, तो भाई हमारा हमसाया मुल्क भी तो इतने ही साल का है। बिल्कुल। तो फर्क कहाँ है, मर्ज क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है, जो ढूंढना चाहिए कि असल मसला क्या है। भाई मसला ये है कि आप और मैं, बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब हम किसी और को कहते हैं ना कि उसकी वजह से ये सब गलत हो गया, हम अपना नाम नहीं लाते, बड़ा अच्छा लगता है, हम मानने को तैयार नहीं। कैसे? वो ऐसे कि आप और मैं पाकिस्तान में जितना काम कर रहे हैं ज्यादातर कैश पे कर रहे हैं। कैश इकॉनमी से जहर कातिल है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए। चलें आज आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। आपने देखा बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान में स्टोर्स हैं और खुल रहे हैं मजीद। बिल्कुल। होल सेलर्स बैठे हैं बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स में, लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी जी। इसके अलावा जितने रिटेल स्टोर्स हैं ये सारे मिला के 71 अरब देते हैं, और तनख्वाहदार जो तनख्वाह लेते हैं हम 300 अरब देते हैं। अरे अल्लाह, आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा टैक्स का लॉस है। और अगर आप ये समझते हैं कि FBR के 20-30 हज़ार लोग दफ्तरों से उठ के आएंगे और पूरे पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, भाई ऐसा कभी नहीं होगा। इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जो दे रहा है वो तनख्वाहदार है, उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितने होलसेलर्स हैं, जितने दुकानदार हैं, ये जितने कारोबारी हजरात, कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। और ये बड़ा ही अच्छा लगता है कहना कि जी ये खा गए, करप्शन वाले खा गए, फलां खा गए, फलां। भाई आप में दे क्या रहे हैं, आप अभी बाजार जाते हैं, कैश पे ही काम करते हैं ना सारा। बिल्कुल। आपकी जेब में और मेरी जेब में जो सख्त पैसा है ना, वो इतना ज्यादा है, कैश पाकिस्तान में जेबों में इतना ज्यादा है कि अगर वो सिर्फ बैंकों के थ्रू एक दफा राउट हो जाए, अगले साल पाकिस्तान की मईशत खड़ी हो जाएगी। अंदाजा करें कि हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि टैक्स देते नहीं। और आप ये देखें 23%। मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपके घर में आपका बेटा कमाता है, बाप कमाता है, आप खुद कमाते हैं, भाई कमाता है, सबकी कमाई मिला लें तो उसको कहेंगे आपका GDP। ठीक है। आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक महीने में आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से आपकी तनख्वाह कितनी है और आपका कारोबार कितना है, और आप घर क्या दे रहे हैं। बिल्कुल। अब आपकी तनख्वाह है 10 लाख और आप घर पे दे रहे हैं 2000 रुपया, और एक की तनख्वाह 1 लाख, वो घर पे दे रहा है 80,000 रुपया। तो जो तनख्वाहदार है वो ज्यादा दे रहा है, जो कारोबारी हजरात हैं, आपको पता हो कितना, खास तौर पे एग्रीकल्चर वाले भाई 23% हैं पूरी GDP का, और वो दे क्या कर रहे हैं 0.3। सर ये फिर आना किस दिन तुसी। आपको एक और अजीब बात बता दूं, आपको पता है अक्सर आपको इस चीज में उलझाया जाता है, पेट्रोल देखो कहां जा रहा है, उलझाया जाता है ना, किससे चल गया यहाँ पर, जानबूझ के आपको उलझाया जाता है। क्यों? कि आप रोते रहेंगे पेट्रोल का,
आप रोते रहेंगे पेट्रोल ऊपर चला गया, डॉलर ऊपर चला गया। भाई पेट्रोल आपका है ही नहीं, वो बाहर से आना है, वो तो आपकी बिल्कुल असल चीज है। जो बाजार से चीज खरीद रहे हैं उसके नीचे लिखा होता है सेल्स टैक्स। तो आपकी निगाहों से तमाशाए हयात जो है वो असल में छुपाया इसलिए जाता है कि इनके अपने तमाशे लगे रहें। लेकिन मुझे इस बार उम्मीद है कि अब क्योंकि हम उस पत्थर तक पहुंच चुके हैं जो समंदर की तह में होता है, हम तरक्की माकूस करते करते तनज़ली में इतना नीचे आ गए हैं कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है ऊपर जाने का। तो बेहतर ये है कि इस बजट से अच्छी उम्मीद रखें। तो क्या हुआ, चुन्नी बेगम बेहोश हो गई? ओ मेरे मौला, इस बंदे ने बोलना बंद कर दिया। अरे इनके बोलने से तुम बेहोश होती हो। अब जी खिताब जारी रखिए हुजूर। अच्छा जी, अता करें सर, कवाली अता करें। अर्ज करता हूं कि बेवफा से भी प्यार होता है। वाह 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 वाह। सूरत कैसी भी हो पैसे वाला सबका यार होता है। वाह वाह वाह। अरे बाबा, खाली जेब हो तो शहजादा भी बेकार होता है। और यहाँ तो उल्टा सिस्टम है भाईजान, खालिस दूध से बंदा बीमार होता है। पिछले सब बजट उठाकर देख लो तुम, वाह वाह, आम बंदा ही शिकार होता है। अरे वाह, अरे वाह, बहुत आला। डब्बे में डब्बा, डब्बे में हार, वाह, डब्बे में डब्बा, डब्बे में हार, उम्मीदें लगा बैठे हैं बेशुमार। हाय हाय, उंडेल ना देना उन पर पानी का जार, मोए मोए ना करना बजट में हमारी इस बार। इसलिए इस बार हम हाथ जोड़कर बजट से पहले हम अपने हुक्मरानों से कहते हैं कि तुमसे एक इल्तिजा, बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा, बजट में ना देना कोई भारी सजा, बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा, बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा। बजट हमको ऐसा दे दो गर्मी में लगे ठंड, गर्मी में लगे ठंड, बजट हमको ऐसा देना गर्मी में लगे ठंड, गर्मी में लगे ठंड, तेल कर को इतना सस्ता गाड़ी ना हो बंद, गाड़ी ना हो बंद, ना सस्ता हो तेल केले उससे ना, बजट से पहले है तुमसे इल्तिजा। वाह वाह वाह। बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा, खाली कमरे सी चालू बिल हो बराए ना, दिल हो बराए ना, खाली कमरे सी चालू बिल हो बराए
बजट से पहले है तुमसे इल्तिजा। वाह वाह, बहुत आला। बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा। गरीब भी पहने ब्रांडेड जूते, पास उसके आमीन। पास हो उसके कार। गरीब भी पहने ब्रांडेड जूते, पास हो उसके कार। पास हो उसके कार। सादी रोटी खाने वाला खाए बर्गर चार। आए बर्गर चार। होना तो नहीं पर सोचने में है मजा। बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा। 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 से पहले है तुमसे एक इल्तिजा। बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा। बजट से पहले है तुमसे एक इल्तिजा। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।